राहुल और मेघना कॉलेज के गलियारों में इनके नाम दुआ की तरह लिए जाते थे। कॉलेज के सबसे प्यारे कपल थे। सबको इनसे जलन होती थी। इनकी प्रेम कहानी भी बड़ी अनोखी थी। और हर महान प्रेम कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक अचानक हुई मुलाकात से हुई। एक भरी हुई महफिल में नजरें मिलीं और बस लड़की की खूबसूरती देख राहुल तो जैसे वहीं सम्मोहित हो गया। लंबे काले घने बाल झरने की तरह उसकी पीठ पर बह रहे थे। गहरी और बोलती आंखों में शरारत का एक ऐसा रंग था जो राहुल को अपनी तरफ खींचता भी था और उत्सुक भी करता था। मेघना राहुल के शांत स्वभाव और तेज बुद्धि पर फिदा थी। राहुल में एक अलग ही बात थी। वो उसे हंसाना जानता था। दुनिया को एक अलग नजर से देखना सिखाता था। देर रात तक बातें करना, सपने बांटना, चोरी छिपे मिलना। देखते ही देखते उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। वो एक दूसरे से अलग ही नहीं हो सकते थे। मानो दो जिस्म एक जान। ऐसा लगता था जैसे वो साथ में जीवन भर के लिए बने। उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली थी। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार था। देखते ही देखते 7 साल बीत गए और हर बीतते साल के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया। या यूं कहें कि राहुल तो यही सोचता था। कुछ निशानियां तो थीं, बस शुरुआत में ये निशानियां बहुत ही धुंधली थीं, जैसे किसी साफ शीशे पर बाल बराबर की दरार। फोन कॉल मिस हो जाना, देर रात तक आने वाले मैसेज और उनके अस्पष्ट जवाब। राहुल प्यार में अंधा था। उसने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे अपनी मेघना पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि उनका प्यार इतना मजबूत है कि वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे ये दरारें बड़ी होने लगीं। एक समय पर जो मेघना बहुत खुशमिजाज और जिंदा दिल थी, अब वो चुप चुप सी रहने लगी थी। उसकी हंसी, जो कभी राहुल को सबसे प्यारी लगती थी, अब तो बस एक बोझ बन गई थी। पहले जैसी हंसी तो जैसे गायब ही हो गई थी। वो राहुल के पास तो थी, पर उसका मन तो जैसे कहीं और था। उसका दिल, उसका दिमाग, सब उससे कोसों दूर था। राहुल ने सोचा शायद ऑफिस में बहुत काम होगा, इसलिए मेघना थोड़ी परेशान है। ये तो बस कुछ समय की बात है। वो खुद को यकीन दिलाता, बस थोड़े दिन की बात है। मेघना मुश्किल दौर से गुजर रही है। वो मेघना के साथ अपनी मुरझाती नजदीकियों को, प्यार की कमी को नजरअंदाज करता रहा। और फिर धीरे धीरे शक ने राहुल के मन में घर करना शुरू कर दिया, जैसे किसी अवांछित पौधे ने जड़ पकड़ ली हो। पहले तो यहां वहां बातें होने लगीं। धीरे धीरे ये बातें जोर पकड़ने लगीं और बढ़ती ही गईं। मेघना में आए बदलाव को देखकर उसके दोस्तों ने भी इशारों इशारों में राहुल को बेवफाई के बारे में बताया। राहुल का दिल डर के मारे धक धक कर रहा था, पर उसने अपने दोस्तों की बात अनसुनी कर दी। वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। मेघना, उसकी जिंदगी, उसका प्यार, वो उसे धोखा दे सकती है? ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन शक के बीज तो बो ही दिए गए थे। अब उसे हर उस चीज पर शक होने लगा जो पहले उसने कभी नोटिस नहीं की थी। कभी मेघना के कपड़ों से आने वाली किसी अजनबी परफ्यूम की खुशबू, तो कभी मेघना का उसके छूने पर सहम जाना, उसकी आंखों में चमकती हुई झूठी शर्म, उनके प्यार की आग जो कभी इतनी तेज हुआ करती थी, अब उसमें शक और बेवफाई की हवा लग चुकी थी, जैसे बस बुझने ही वाली हो। राहुल का दिल डूबने लगा था। उसे अनहोनी की आहट सुनाई देने लगी थी। और फिर एक दिन सच का सामना हुआ, और यह सच किसी वज्रपात से कम नहीं था। अचानक, अनपेक्षित, ऐसा एहसास जैसे दुनिया ही रंगीन हो गई हो। राहुल ने मेघना के फोन पर कुछ मैसेज देख लिए, और ये मैसेज उसके पूरे संसार को तहस नहस कर देने के लिए काफी थे। काले अक्षरों में लिखे हुए थे उसकी बेवफाई के सबूत। प्यार भरे मैसेज, किसी और के लिए लिखे हुए। राहुल को जैसे चक्कर आने लगा। उसका शरीर कांप रहा था। फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा, मानो उनके प्यार की मौत का ऐलान हो गया हो। 7 साल की यादें, सारे ख्वाब, सारे वादे, सब कुछ एक पल में खाक हो गया। ये दर्द असहनीय था। दिल चीरता हुआ दर्द, ऐसा दर्द जिसकी वजह से उसकी सांसें रुकने लगी थीं। धोखा, हार, अकेलापन, यही सब तो महसूस हो रहा था उस वक्त। उसके बाद के दिन तो जैसे किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गम था। टूटे हुए सपनों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। राहुल खुद को एक ऐसे समुद्र में डूबता हुआ महसूस कर रहा था जहां दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। उसने मेघना का सामना किया। शर्म और ग्लानि से उसका चेहरा उतरा हुआ था।
माफी मांग रही थी, सफाई दे रही थी, पर राहुल के कानों में तो बस उसके टूटे हुए दिल की आवाज गूंज रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस औरत से वो प्यार करता था, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी बिताने का सोचा था, उसने उसके साथ ऐसा कैसे किया। ये दर्द असहनीय था, ऐसा तूफान जो उसे लील जाने पर तुला हुआ था। नींद में भी राहुल को चैन नहीं मिलता था, बार बार उसके टूटे हुए सपने उसे डराते थे। वो एक बुरे सपने में फंस चुका था जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। दुनिया तो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, किसी को उसके दर्द की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन राहुल के लिए तो जैसे वक्त ही रुक गया था। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पहला कदम सबसे मुश्किल होता है। हर दिन एक नई चुनौती की तरह लगता था। दर्द अभी भी ताजा था, जख्म अभी हरे थे, पर राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद में एक नई ताकत को महसूस किया और अपनी टूटी हुई जिंदगी को फिर से समेटने की कोशिश करने लगा। उसने अपने परिवार और दोस्तों का सहारा ढूंढा। उनके प्यार और साथ ने उसे इस मुश्किल घड़ी से निकलने में बहुत मदद की। उन्होंने उसे उसकी अहमियत याद दिलाई, उस ताकत की याद दिलाई जो उसके अंदर कहीं छुपी हुई थी। धीरे धीरे, बहुत मुश्किल से ही सही, राहुल ने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना शुरू कर दिया। उसने अपने काम में खुद को व्यस्त कर लिया। काम में उसे एक अलग ही सुकून मिलता था। वो दौड़ने लगा। हर कदम के साथ वो दर्द से दूर होता जा रहा था और शांति की तरफ बढ़ता जा रहा था। राहुल को यह समझ आने लगा था कि जिंदगी में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे। कभी तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में फिर से खुशियां आ गई हैं, और कभी ऐसा लगता है जैसे अंधेरा उसे फिर से अपनी आगोश में लेने वाला है। वो आज भी मेघना से प्यार करता था। उनकी प्रेम कहानी की यादें उसके दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। वो न तो अपने अतीत को मिटा सकता था और न ही मेघना द्वारा दिए गए दर्द को भूल सकता था। उसे हर जगह मेघना का चेहरा दिखाई देता था। हवा में उसे मेघना की हंसी सुनाई देती थी। उनके प्यार की यादें उसे हर पल सताती थीं। उसे ये याद दिलाती रहती थीं कि उसने क्या खोया है। लेकिन राहुल ने यह ठान लिया था कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा। वो जानता था कि अतीत में जीने से वो अपने दर्द से कभी उबर नहीं पाएगा। उसे मेघना को भूलना था, उसे माफ करना था, ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा सके। राहुल को यह एहसास हुआ कि माफी उसे मेघना के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए मांगनी है। गुस्सा और नफरत पालने से तो उसके ही दिल को ठेस पहुंच रही थी। ये एक लंबा और कठिन सफर था, बहुत मुश्किलों से भरा हुआ, पर राहुल ने हार नहीं मानी। वो अपनी जिंदगी को फिर से जीना चाहता था। वो फिर से खुश रहना चाहता था। उसने मेघना को माफ करना सीख लिया। उसने मेघना को उसके किए की सजा नहीं दी, बल्कि अपने मन की शांति के लिए उसे माफ कर दिया। उसने ये मान लिया कि इंसान गलतियां करता है और कई बार प्यार ही काफी नहीं होता। राहुल को समझ आया कि माफी ही एक ऐसी चाबी है जो उसके दर्द के बंधन को खोल सकती है, उसे आजाद कर सकती है। एक बार फिर से उसकी जिंदगी में रंग आने लगे थे। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगी थी। बच्चों की हंसी, सूरज की गर्माहट, उसे ये सब अच्छा लगने लगा था। ये सच है कि दर्द कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, लेकिन अब ये दर्द राहुल को कंट्रोल नहीं करता था। ये दर्द अब उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था, एक ऐसा निशान जो प्यार, धोखा और दिलेरी की कहानी बयां करता था। राहुल टूटे हुए रिश्ते से उबर तो गया था, लेकिन इस टूटे हुए रिश्ते ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। वो अब और मजबूत और समझदार हो गया था। उसने अपनी तकलीफों का डटकर सामना किया था और जीत हासिल की थी। अब वो पहले जैसा राहुल नहीं रहा था जो सालों पहले प्यार में पागल हुआ करता था। अब वो पहले से ज्यादा सतर्क था, ज्यादा सावधान था, लेकिन साथ ही साथ वो और भी ज्यादा दयालु और समझदार हो गया था। उसने ये सीखा था कि प्यार आपको तोड़ भी सकता है और आपको फिर से जोड़ भी सकता है। अब वो फिर से जिंदगी जीने के लिए तैयार था, बिना किसी डर और शर्त के प्यार करने के लिए तैयार था। वक्त हर जख्म को भर देता है, और ऐसा ही राहुल के साथ भी हुआ। टूटे हुए रिश्ते के निशान तो हमेशा के लिए रह गए, जो उसे उस लड़ाई की याद दिलाते रहेंगे जो उसने लड़ी थी और जीती थी। लेकिन अब ये निशान उसकी पहचान नहीं थे। अब ये निशान उसकी ताकत थे, उसकी बहादुरी की निशानी, प्यार करने और माफ करने की काबिलियत की निशानी। इस रिश्ते से जो भी सबक उसने सीखा था, उसे वो हमेशा याद रखता था। प्यार के नाजुक रिश्ते, भरोसे की अहमियत और क्षमा की ताकत, ये सब उसने इसी रिश्ते से सीखा था। उसने जाना कि प्यार एक वरदान भी हो सकता है और एक अभिशाप भी, और कई बार किसी को जाने देना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। उसने अपने दर्द को अपना लिया, क्योंकि उसे पता था कि इसी दर्द ने उसे वो बनाया है जो वो आज है।